इंटरवल के कुछ ही मिनट पहले ऋतिक ने मुझे कहा कि चलो हम लोग बाहर जाके एक सैंडविच और ड्रिंक पी लेते हैं। तो हम लोग निकल गए इंटरवल के पहले और हम लोग नॉर्मल तरीके से खड़े थे। लेकिन जब इंटरवल आया हम लोग ना खड़े रह पाए ना खा पाए, क्योंकि पूरी ऑडियंस हमारे ऊपर ऑटोग्राफ और सबके लिए पीछे पागल हो रही थी। बस सबसे खुशी की बात ये है कि जो फ़िल्में मैंने की है, जैसे गदर 1 री रिलीज़ हुई थी, अभी कहो ना प्यारे री रिलीज़ हुई है, ऐसे फ़िल्मों की मैं हिस्सा हूँ जो लोगों को इतनी प्यारी लगती है और ऑडियंस और फैंस अब तक बड़े पर्दे पे देखना चाह रहे। आई एम लकी कि मैं एक ऐसी हीरोइन हूँ जो फ्रेंचाइजीज़, रेस हो, गदर हो, भूल भुलैया हो, ऐसे फ़िल्मों का हिस्सा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद देखना चाहती हूँ कि ये रीमास्टर्ड प्रिंट कैसे लग रही है। और मैंने ऑफ कोर्स 25 साल से खुद फिल्म नहीं देखी है बड़े पर्दे पे। एंड बस सबसे खुशी की बात ये है कि जो फ़िल्में मैंने की है, जैसे गदर 1 री रिलीज़ हुई थी, अभी कहो ना प्यारे री रिलीज़ हुई है, ऐसे फ़िल्मों की मैं हिस्सा हूँ जो लोगों को इतनी प्यारी लगती है और ऑडियंस और फैंस अब तक बड़े पर्दे पे देखना चाह रहे। इसलिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेहनत करके इनको दोबारा ला रहे हैं ऑडियंस के सामने। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और मैं ऐसी एक आई एम लकी कि मैं एक ऐसी हीरोइन हूँ जो फ्रेंचाइजीज़, रेस हो, गदर हो, भूल भुलैया हो, ऐसे फ़िल्मों का हिस्सा हूँ जहाँ प्रोड्यूसरों को लगता है कि ये फ़िल्में अभी भी ऑडियंस देखना चाहती, तो उनको दोबारा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाते जाओ। सो आई एम वेरी लकी। वेल, ऋतिक और मैं पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए इरोस थिएटर गए थे और हम लोग को ऑडियंस का रिएक्शन देखना था। और हम लोग स्टार्ट ऑफ द फिल्म में गए और इंटरवल के कुछ ही मिनट पहले ऋतिक ने मुझे कहा कि चलो हम लोग बाहर जाके एक सैंडविच और ड्रिंक पी लेते हैं। तो हम लोग निकल गए इंटरवल के पहले और हम लोग नॉर्मल तरीके से खड़े थे। लेकिन जब इंटरवल आया हम लोग ना खड़े रह पाए ना खा पाए, क्योंकि पूरी ऑडियंस हमारे ऊपर ऑटोग्राफ और सबके लिए पीछे पागल हो रही थी। और तब हम लोग को महसूस हुआ कि ओ माय गॉड, हम लोग अब फेमस हो गए हैं और लोग हमारे ऑटोग्राफ चाहते हैं, हमारे फ़ोटोग्राफ चाहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हम लोग को ओवरनाइट सेंसेशन कहा गया, नेशनल क्रश कहा गया। सो वो फीलिंग ही अलग थी। लास्ट में जानना चाहूँगा आपसे, क्या रिलीज तो मुझे कहो ना प्यार है, बट क्या तो दूसरा वर्जन भी आ सकता है? ये आपको ऋतिक और राकेश अंकल से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन कहो ना प्यार है 2 आएगी तो वो हर रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो मुझे 100% श्योर है। थैंक यू।